नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। 250 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अगर किसी मोटरसाइकिल को मैं सबसे काबिल, सबसे फास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग मानता हूं तो वो है ड्यूक 250। और केटीएम ने 2024 या जनरेशन 3 ड्यूक 250 में किए हैं बहुत सारे बदलाव। द इंजन इज ब्रांड न्यू, बॉडी पहले से हो चुकी है हल्की, ऑल्सो मैकेनिकल्स ढेर सारे चेंज कर दिए गए हैं और ये एक नया कलर ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के वीडियो में प्रेजेंटिंग द 2024 KTM ड्यूक 250 का रिव्यू, बट लेट्स स्टार्ट विद द एग्जॉस्ट नोट। डज इट फील लाइक अ ड्यूक? जरूर मुझे अपनी राय बताइए। ड्यूक 250 नए मॉडल की कीमत रखी गई है 2,40,000 रुपए एक शोरूम। पहले के मुकाबले 1,000 रुपीज का हुआ है यहाँ पे इंक्रीज। पूरे 250 सीसी मार्केट में देखें तो ये सबसे महंगी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बाय अ गुड मार्जिन। नया इंजन दिया गया है, लेकिन उस इंजन के साथ बहुत कुछ छोटे मोटे मैकेनिकल चेंजेस किए गए हैं जो इसके एक्सपीरियंस को पहले से काफी अलग बनाते हैं। मेरा जो सफर रहा 3 दिन का इस मोटरसाइकिल के साथ, मैंने लगभग 420 किलोमीटर कवर किए हैं। एक फुल टैंक खत्म कर दिया। पहले जो टैंक आता था 13.5 लीटर का, अब वो बढ़ के 15 लीटर का बन चुका है और इसके लिए आपको थोड़ा सा रेंज भी अधिक मिलेगा। नए इंजन के साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेट रिडक्शन हुआ है। 8 किलो तक कंपनी काटने में यहाँ पे सक्षम हो पाई है। तो इसका जो रीजन है, इसका जो श्रेय जाता है ऑब्वियसली नए इंजन को। पार्ट्स हल्के फुल्के हैं। एक बहुत ही बड़ा तकनीकी चेंज जो है, पहले डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट आता था, अब SOHC इंजन का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो लेसर मैकेनिकल पार्ट्स, वेट रिडक्शन। जो इसका एग्जॉस्ट है वो अब अंडरबेली बन चुका है, वहाँ भी कटौती की गई है। पार्ट्स में भी कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। फेयरिंग भी थोड़ा चेंज हो चुका है। लेकिन और एक जो बड़ा हिस्सा है उसका अनस्प्रंग मास, मतलब सस्पेंशन के नीचे जो भी हम बात करते हैं वहाँ भी बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो इसका अलॉय व्हील है उसमें वेट रिडक्शन हुआ है। जो ब्रेक है फ्लोटिंग टाइप के दिए गए हैं, ये भी पहले से हल्के बना दिए गए हैं। ओवरऑल द वेट हैज गॉन डाउन बाय 8 किलोज। वहीं पावर बम्प हुआ है। इंजन क्यूबिक कैपेसिटी सेम है 249 सीसी का, लेकिन पावर हैज गॉन अप बाय 1 PS। वैसे ही टॉर्क भी 1 न्यूटन मीटर बढ़ चुका है। आउटपुट इज 31 PS एंड 26 न्यूटन मीटर। इसे अपने सेगमेंट पे हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो वाली मोटरसाइकिल बनाता है। ओवरऑल जो चेंजेस किए गए हैं इसमें मैकेनिकली, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मैं इस्तेमाल कर पाया और मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। आपको मैं पहले वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब क्विक शिफ्टर प्लस जोड़ दिया गया, मतलब बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो हम देखते हैं 390 में भी आता है। हाईवे ट्रिप के दौरान मुझे ये काफ़ी कारगर लगा। काफ़ी स्मूथली विदाउट एक्शन ऑफ क्लच में अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर पा रहा था एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी काफ़ी स्मूथ बनाया गया है। राइड बाय वायर स्टैंडर्ड है, मतलब जो आपको थ्रॉटल इनपुट मिलेगा ना, मुझे लगता है काफ़ी सीमलेस है। आपको एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल की प्रॉपर झलक दिख जाएगी। यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो रेडिएटर है उसे कर्व्ड बना दिया गया है। ज़्यादा सरफेस एरिया हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं छूना चाहूँगा, हीटिंग इशू पे मुझे महसूस नहीं हुआ, ज़्यादा फील नहीं हुआ। हाईवे पे मैंने लगभग एट अ स्ट्रेच 100-120 किलोमीटर चलाया, नो हीटिंग इशू। बट ये भी याद दिला दूँ, ऑलमोस्ट अक्टूबर का एंड आ चुका है, तो ओवरऑल टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन, मतलब ओवरऑल मौसम सुहाना बन चुका है। तो शायद नॉट द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम टू जज द हीटिंग इशू। वहीं जो इसका एयरबॉक्स है इंजन के अंदर, उसे भी बड़ा बना दिया गया है और इसके लिए somewhat the combustion has become more efficient। 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स इसमें दिया गया है, गियरिंग रेशियोज चेंज किए गए हैं। पहला गियर पहले के मुकाबले has been made shorter, सेकंड गियर को थोड़ा सा टॉल बना दिया गया है। बट आई थिंक आपको जब आप इस इंजन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा ट्रैक्टेबिलिटी दिख जाएगा। मतलब पहले आपको ड्यूक पे ऑल द टाइम थ्रॉटल पे रहना पड़ता था, 5,500-6,000 RPM के ऊपर आपको दैट फीलिंग ऑफ एंगेजमेंट यूज्ड टू कम। वो अब पहले के मुकाबले आई थिंक LC4C जो इंजन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ड्यूक 390 में भी सिमिलर टाइप का इंजन इस्तेमाल होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में मुझे लगता है
जो ऑपरेटिंग टॉर्क बैंड है, जो पावर डिलीवरी है, वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा ट्रैक्टेबल बन चुका है। आपको लगभग 3,500-4 हज़ार आरपीएम से किक मिलना शुरू हो जाएगा और आप 10,000 आरपीएम रेव लिमिटर तक खींच सकते हैं। तो आपको जो टॉर्क बैंड है अच्छा यूजेबल मिलता है। सिटी में आप क्विकली ओवरटेक कर सकते हैं। हाईवे पे 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कंफर्टेबली मेंटेन कर सकते हैं और मैं तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर छूने में कामयाब रहा हूं विद 250 ड्यूक। ये लाइट यूनिट देख रहे हैं 390 से ऑलमोस्ट शेयर किया जाता है। 390 में साइड में भी पायलट लैंप सब जोड़ दिए गए हैं, लेकिन इनका जो थ्रो है, इनका जो पावर है, मुझे रात के वक्त बेहद खास लगा। ऑलमोस्ट एक कार वाली फील आ रही थी। ऑल्सो इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये भी पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। एक 5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है और ये आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मामला पहले से चेंज हुआ है। वजह इसका जो सीट हाइट है, लगभग पहले 822 मिलीमीटर का आता था, अब ये घट के 800 मिलीमीटर बन चुका है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं आराम से यहाँ पे सवार हो सकता हूँ। मेरे दोनों पैर जमीन में टच हो रहे हैं। इनफैक्ट चलाने के टाइम भी जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा, मैं कमिटेड नहीं कहूँगा, आपको ज़्यादा एंगेजिंग अब फील होता है। लेकिन आप 820 मिलीमीटर वाला एक ऑप्शनल सीट भी खरीद सकते हैं। लगभग 3,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी। अगर आप बहुत ही लंबे हैं, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फुट 1 या 2 से ज़्यादा है, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर द ऑप्शनल सीट। अब ये जो सीट हाइट में गिरावट हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ऑब्वियसली इसका मोनोशॉक। इसे अब ऑफसेट पोजीशन पे बना दिया गया है, ज़्यादा इंक्लाइन बना दिया गया है। ऑल्सो इसके साथ जो इसका ट्रेली फ्रेम है, स्टील ट्रेली फ्रेम को भी रिवाइज किया गया है और इसके तहत बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है ergonomically, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। आपको अटैकिंग सा पोस्चर मिल जाता है इफ़ यू वांट। ड्यूक 250 को फाइनली ऑरेंज कलर मिला है। मुझे ये पेंट शेड तो पसंद आ रहा है। स्विच बोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। मैंने जब 390 चलाया था सितंबर के महीने में, मुझे ये टैंक के जो एक्सटेंशंस हैं ये थोड़े ज़्यादा ही अजीब लग रहे थे, लेकिन अब मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा है 250 के साथ और 250 में भी वैसा ही डिज़ाइन लैंग्वेज मिलता है। तो आपको फ्रंट वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा भारी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये वो मस्कुलर अपील देता है एंड ऑब्वियसली एरोडायनामिक तो ये ज़रूर मोटरसाइकिल को बनाता ही है। पावर डिलीवरी इज़ एक्साइटिंग, बाइक फास्ट है, लेकिन जनरेशन 2 के मुकाबले मुझे लगता है एग्रेशन की थोड़ी सी कमी है। आपको वो फायर पावर थोड़ा सा कम फील हो सकता है। इट माइट बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। एक तो ऑब्वियसली इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसे चेंज कर दिया गया है। ऑल्सो मोटरसाइकिल में जो मैकेनिकल्स है उन्हें भी रिवाइज किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पहले की तरह ही हैं अच्छी। फॉर एग्जांपल ये सीट्स, इन सीट की जो क्वालिटी है, आप लॉन्ग टाइम अगर स्पेंड करते हैं इन पे, नो प्रॉब्लम, ना बैक को होगा ना आपके जॉइंट्स पे कुछ दर्द महसूस होगा। जो फोमिंग है वो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। शायद दूसरे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर को भी कुछ इससे सीख लेनी चाहिए। पीछे आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी वाला मोनोशॉक मिलता है। सामने WP के ही सस्पेंशन दिए गए हैं, पहले भी यही मिलते थे, लेकिन इनमें जो ऑयल का टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुका है। अब बिग पिस्टन है, पहले ओपन कार्ट्रिज था और ट्रैवल भी बढ़ चुका है। ओवरऑल दूसरी चीज़ों की बात करें, दूसरे पैमानों की बात करें तो व्हील बेस इज टाइटर एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लगभग 25 से 27 मिलीमीटर ऑन पेपर ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आप इजाफा देख सकते हैं, विच इफेक्टिवली मीन्स शॉर्टर व्हील बेस, बेटर हैंडलिंग और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आप खराब रास्तों के ऊपर से कॉन्फिडेंस के साथ निकल सकते हैं। ब्रेक्स की बात करें, फ्रंट रोटर पहले जैसा ही है, लेकिन पीछे वाला रोटर 230 से 240 मिलीमीटर का बन चुका है। एज ऑलवेज स्टॉपिंग पावर में कोई दिक्कतें नहीं है, काफ़ी एश्योरिंग बाइट है ब्रेक्स के और आपको लीवर पे भी अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। सुपर मोटो मोड मिलता है जहां आप रेस ट्रैक पे चला रहे हैं तो पीछे वाला ABS बंद करके भी चला सकते हैं। यू नो व्हाट, द जनरेशन 3 ड्यूक 250 लिव्स अप टू द प्रॉमिस। जो कमिट करती है ये मोटरसाइकिल, निम्बलनेस, एजिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो फील गुड फैक्टर विद द KTM बैज आपको ढेर सारा मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन इंजन के कैरेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो आई वुड लव टू नो एग्जिस्टिंग ड्यूक 250 कस्टमर्स, प्लीज टेक अ टेस्ट राइड और ज़रूर शेयर कीजिए आपको ये मैच्योरिटी, सेंस ऑफ कामनेस
कैसा लग रहा है इस इंजन के साथ? आपको क्या रेव हैप्पी, थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा, थोड़ा ग्रफ इंजन ज़्यादा पसंद आ रहा था, या दिस फील्स बेटर, दिस न्यू जनरेशन ऑफ इंजन फील्स बेटर? फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 2,40,000 रुपये प्राइस पॉइंट काफ़ी एक्साइटिंग सा प्राइस पॉइंट है, क्योंकि इसी मार्केट में ढेर सारी प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च हुई है। कुछ 250 सीसी के अराउंड, कुछ 300, 350, तो कुछ 400 सीसी तक के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको ओवर एग्रेसिव, ओवर कमिटेड 390 पसंद नहीं आ रही, आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग है वो मोटरसाइकिल, तो ज़रूर आप 250 ड्यूक का टेस्ट राइड ले सकते हैं। दिस गिव्स यू अ गुड बैलेंस ऑफ केपेबल टूरिंग एंड डे टू डे राइडिंग एक्सपीरियंस। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई वुड लव टू नो एग्जिस्टिंग ड्यूक 250 कस्टमर्स क्या सोचते हैं अबाउट द जनरेशन 3। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल।